आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के हर जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए बनेंगे गरिमा गृह, मिलेगा रोजगार, इस शहर में तैयारी शुरू। आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों में नए गरिमा गृह की स्थापना करेगा। वहीं गोरखपुर के बाद अब बस्ती में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। किन्नरों के लिए परिचय पत्र बनाए जाएंगे और रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं बस्ती प्रदेश का पहला जिला है जहाँ किन्नरों के लिए पाठशाला चलाया जाता है। यूपी का आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां अब ऐसे मिलेंगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें पारदर्शी होंगी। वहीं सरकार का दावा ये भी है कि नई व्यवस्था से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिन्हें एजेंसियों के जरिए शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कदम स्थायी नौकरियों से बचने की कोशिश है। युवाओं और कर्मचारियों की राय बटी हुई है। कोई इसे राहत बता रहा है तो कोई नाकाफी। जब भर्ती हुए तब टीईटी नहीं, अब यूपी के शिक्षकों का छलका दर्द। कहा कम से कम पहले नोटिस ही दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिससे देश भर के कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वहीं इस फैसले पर जब मीडिया ने शिक्षकों से बात की तो उनका दुख छलक गया। वहीं उनका कहना है कि अगर ऐसा ही कुछ करना था सरकार को तो पहले ही नोटिस दे देते। हालांकि कुछ टीचर्स ने इस फैसले का स्वागत भी किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा जीएसटी बदलाव से गरीबों को नहीं मिलेगा कोई फायदा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जीएसटी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करते समय व्यापारिक व्यवस्था सरल होने का दावा किया गया था, लेकिन अब गरीबों को राहत देने के नाम पर स्लैब में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह बदलाव किसके हित में है और अब तक कौन मुनाफा कमा रहा था। उत्तर प्रदेश में किसानों की बल्ले बल्ले, रबी सीजन में सरकार करेगी ये काम, होगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में खरीफ के बाद रबी सीजन में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नई तकनीक और बेहतर उत्पादन की जानकारी दी जाएगी। पिछली बार 23,30,000 किसान जुड़े थे, वहीं इस बार कृषि विभाग और ज्यादा किसानों को जोड़ने की तैयारी में है। प्राकृतिक खेती और रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में क्या करने जा रही योगी सरकार? स्टाम्प ड्यूटी में भी मिलेगी छूट, साथ ही कई सुविधाएं भी। आपको बता दें, यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। वहीं यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार कई सहूलियत देगी। वहीं उन्हें सस्ती जमीन मुहैया कराई जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। वहीं सभी जरूरी सेवाओं को दिलाने में मदद मिलेगी। इसके बदले कम से कम 100 बेड का अस्पताल खोलना होगा। वहाँ सुपर फैसिलिटी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। नोएडा में 5,000 शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, परिवार भी योजना में शामिल। आपको बता दें, बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार ने शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। इस योजना से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व वित्त पोषित समेत सभी सरकारी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के करीब 5,000 शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना में परिवार के सदस्यों को 3 से 10 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए प्रीमियम देना होगा। बेसिक में 5,352 नियमित विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 80,000 दिव्यांग बच्चों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,352 नियमित विशेष शिक्षकों को रखा जाएगा, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बेसिक में लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए ई रिक्शा को ही बना दिया पाठशाला। नोएडा के इस टीचर को सलाम है। नोएडा की सड़कों पर राह चलते आपको गाड़ी वाला आया, बैग से किताबें निकाल, सुनाई दे तो चौंकिएगा नहीं। यह आवाज सेक्टर 53 में रहने वाले प्रिंस शर्मा की है, जो 9 वर्षों से ई रिक्शा चलाकर झुग्गी झोपड़ी और कॉलोनी में रहने वाले गरीब बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। उन्होंने अब तक 1,000 से अधिक गरीब बच्चों को बेसिक शिक्षा देकर स्कूल और कॉलेज में दाखिला कराया। वहीं प्रिंस
नरेंद्र शर्मा ने एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद नोएडा समेत एनसीआर के कई स्थानों पर चैलेंजर्स की पाठशाला लगाना शुरू की। हालांकि उन्होंने कभी किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया। वह गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किताब, दवाएं उपलब्ध कराते हैं। वहीं भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। यूपी में लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या सहित इन शहरों के बस स्टेशन होंगे आधुनिक। पीपीपी मॉडल से आया 2700 करोड़ का निवेश। आपको बता दें, गोमती नगर सहित प्रदेश के 6 बस अड्डों को ओमैक्स ग्रुप का वेंचर बी टुगेदर पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक बनाएगा। वहीं बीते दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमैक्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल की उपस्थिति में 4 का शिलान्यास किया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।